हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज सामान्य अध्ययन का जो है 3500 प्रश्नों का जो सीरीज चल रहा है उसका 23वां पार्ट है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज के 23वां पार्ट का कितना क्वेश्चन है। जनवरी 2016 में पंडित शंकर घोष का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे? तो बताना है दोस्तों कि ये जो जनवरी 2016 है उसमें पंडित शंकर घोष जी का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। तो किस संगीत वाद्य बजाते थे? तो दोस्तों वो जो है तबला बजाते थे। ठीक है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा तबला। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2016 में सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी ओएनजीसी को कहाँ 45 विकास कुओं को खोदने तथा अन्य संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई है? तो बताना है दोस्तों कि 2016 में सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी जो है ओएनजीसी जो है इसको कहाँ पर 45 विकास कुओं को खोदने तथा अन्य संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई थी? दोस्तों ये हुई थी आंध्र प्रदेश में। बी नंबर आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये जो ओएनजीसी है, ये ओएनजीसी का जो स्थापना है 1956 में हुआ था। ठीक है, 1956 में। और ये ओएनजीसी भारत सरकार के एक प्रमुख प्राकृतिक गैस एवं तेल कंपनी है दोस्तों। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखना है। तो ओएनजीसी का स्थापना कब हुआ था? 1956 में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो बताना है दोस्तों ये चिकित्सा के क्षेत्र में जो है पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में 1901 ईस्वी में किस चीज़ के टीके की खोज के लिए दिया था? तो दोस्तों वो दिया था डिप्थीरिया की खोज के लिए। डिप्थीरिया का टीका खोज हुआ था, इसलिए 1901 में चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। उपग्रहों की आईआरएस श्रृंखला का प्रक्षेपण के लिए किया गया था? तो बताना है दोस्तों कि जो उपग्रह को आईआरएस श्रृंखला का प्रक्षेपण जो है वो किसके लिए किया गया था? तो दोस्तों वो सुदूर संवेदन के लिए किया गया था। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। उपग्रहों की आईआरएस श्रृंखला का प्रक्षेपण जो है सुदूर संवेदन के लिए किया गया था। ठीक है दोस्तों, और उपग्रह अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है दोस्तों सर्वप्रथम रूस द्वारा 1957 में छोड़ा गया था। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और दोस्तों भारत का प्रथम उपग्रह जो है आर्यभट्ट वो 1975 में छोड़ा गया था। ठीक है, ये 1957 में रूस के द्वारा और 1975 में भारत के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो दोस्तों जो गामा किरण होती है, ये गामा किरण की जो होती है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। तो बताना है दोस्तों कि जब आप परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या बदल देते हैं तो उसका क्या बदल जाता है? तो दोस्तों उसका आइसोटोप्स बदल जाता है, समस्थानिक। ठीक है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा समस्थानिक। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा है कि समस्थानिक। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा है समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या होता है? तो दोस्तों ये जो समस्थानिक है इस समान परमाणु होते हैं समस्थानिक के परमाणु क्रमांक, परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं के समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तीन याद रखना है। और संभारिक जो होता है दोस्तों, संभारिक किसे कहते हैं?
संभारिक, तो दोस्तों समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक, तो उसे हम संभारिक कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखना है। देखते हैं आगे, साजन प्रकाश किससे संबंधित है? तो बताना है दोस्तों कि जो साजन प्रकाश है ये किस चीज़ से संबंधित है? तो दोस्तों ये तैराकी से संबंधित है। बी नंबर आंसर हो जाएगा, तैराकी से संबंधित है। दोस्तों तैराकी से और भी लोग हैं जैसे कि आरती शाह, मिहिर सेन, ये सभी प्रसिद्ध हैं, तो उन्हें भी याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वांगचुंग वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? तो बताना है दोस्तों कि ये जो वांगचुंग है, वांगचुंग के वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? तो दोस्तों ये जिग्मे खेसर नमगेल, ये सी नंबर आंसर हो जाएगा, जिग्मे खेसर नमगेल। तो ये जो है दोस्तों वांगचुंग वंश के हैं जो कि राजा भूटान राज्य के अधिपति सम्राट हैं। ठीक है, भूटान जो दोस्तों भारत का पड़ोसी देश है और भारत से भूटान का बेहतर संबंध रहा है दोस्तों, तो इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। और भारत का भूटान में कई पनबिजली योजना संचालित हुआ है। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताना है दोस्तों कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? तो बताना है दोस्तों कि ये ट्रांसजेनिक फसल जो है इसका उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, बैगन, पालक, टमाटर और मक्का। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो पालक है, पालक जो है दोस्तों ये ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ट्रांसजेनिक फसल का अर्थ क्या होता है? तो ट्रांसजेनिक फसल का अर्थ होता है विभिन्न प्रजाति के अच्छे गुण लेकर रोगाणुमुक्त, अधिक उपज एवं पौष्टिक देने वाला फसल का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसजेनिक का मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ट्रांसजेनिक जो होता है वो बहुत तरह के प्रजाति के अच्छे गुण लेकर जो है मतलब बिना किसी बीमारी वाले पौधे जो होते हैं, उपज होते हैं, जो पौष्टिक देने वाला फसल का निर्माण करता है। तो ठीक है, समझ गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो दोस्तों अरावली जो है, ए नंबर, अरावली श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा अरावली। दोस्तों हिमाचल वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, और ये जो हिमालय है दोस्तों, ये हिमालय पर्वत नवीन पर्वतमाला का उदाहरण है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? तो बताना है दोस्तों कि जो विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक है वो किस रूप में काम करता है। तो दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक एक रेलवे स्टेशन के रूप में कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर आंसर हो जाएगा, एक रेलवे स्टेशन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और ये विक्टोरिया मेमोरियल जो है दोस्तों ये कोलकाता में है। ठीक है, और विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना जो है दोस्तों वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया दोस्तों, तो इन्हें याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो बताना है दोस्तों कि एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसके जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसके 4 प्रमुख तत्व हैं, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन थे?
तो बताना है दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन थे। तो दोस्तों वो मोहम्मद सलीम थे। ये नंबर आंसर हो जाएगा मोहम्मद सलीम। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल, सी नंबर आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। तो उसी प्रकार दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। और विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। तो और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये सभी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था। तो वो किन्होंने किया था दोस्तों, बताना है कि मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था। तो किसके सम्मान में किया गया था, तो क्या गया था, होमी जहांगीर भाभा। सी नंबर आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चार्ल्स कोरिया कौन था। तो बताना है दोस्तों कि जो चार्ल्स कोरिया है वे कौन था। तो दोस्तों चार्ल्स कोरिया जो एक प्रसिद्ध वास्तुकार था। तो क्या था वो, एक प्रसिद्ध वास्तुकार था। तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक प्रसिद्ध, यहाँ पे छूट किया है ये वाला दोस्तों, एक प्रसिद्ध वास्तुकार। ठीक है। तो चार्ल्स कोरिया कौन थे दोस्तों, एक प्रसिद्ध वास्तुकार। ठीक है। तो इन्हें याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो बताना है दोस्तों कि जो रैम है इसका पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। माउंट कंचनजंगा क्या है। तो बताना है दोस्तों कि माउंट कंचनजंगा क्या है। तो दोस्तों माउंट कंचनजंगा जो है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो क्या है ये दोस्तों, ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है। तो बताना है दोस्तों कि 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है। तो दोस्तों उसका नाम है अल्फ़ाबेट INC, अल्फ़ाबेट INC। ठीक है। अब गूगल इंटरनेट सर्च इंजन है दोस्तों, गूगल क्या है, इंटरनेट सर्च इंजन है। ठीक है। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। तो भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है दोस्तों, भारतीय संविधान को माना जाता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान। तो भारत का सर्वोच्च कानून क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन और होब्स किसने बनाए थे। कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन और हॉब्स किसने बनाए थे, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो बनाए हुए थे विधेयक वाटरसन। ठीक है। तो कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन और हॉब्स विधेयक वाटरसन ने बनाए थे। ठीक है दोस्तों। और बैरोमीटर जो है दोस्तों उसका आविष्कार जो है ई टॉरसेली ने किए थे। और बाइसिकल का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, मैकमिलन ने किया था। ठीक है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और डीसी मोटर का दोस्तों जेनेबो ग्रामी ने किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत का पहले उपग्रह का नाम क्या था। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था दोस्तों, आर्यभट्ट है। ये नंबर आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। कॉमन कोल्ड, रिगवॉर्म, कंजक्टिव्स, होपिंग होपिंग कफ। तो इनमें से जो है दोस्तों समानता का पता लगाने के लिए बोला गया है। तो इसमें जो है कॉमन कोल्ड, रिंग वॉर्म, कंजक्टिव हुप कफ में समानता है कि सभी संक्रामक रोग हैं। तो क्या है दोस्तों, सभी संक्रामक रोग हैं। सी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है? तो दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है? तो दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक है दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन के रूप में लोकप्रिय है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो बताना है दोस्तों कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों वो नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणिक कण जो नकारात्मक है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो नकारात्मक है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसके संकेत जो होते हैं दोस्तों ऐसे होती है। और इसके इलेक्ट्रॉन की खोज जो है दोस्तों किन्होंने किया था? जे थॉमसन ने किया था। जैसे कि इसे हम लोग कैथोड किरण भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसका आवेश जो होता है दोस्तों वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 C। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। तो दोस्तों सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो बताना है दोस्तों कि 2015 में जो है भारतीय रेलवे ने सीएनजी पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की थी। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों सीएनजी पर चलने वाली प्रथम ट्रेन की शुरुआत 2015 में हुई। और इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, संकुचित प्राकृतिक गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सीएनजी जो होते हैं दोस्तों ये प्रदूषण मुक्त ईंधन होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो बताना है दोस्तों ये जो सीपीयू है इसका पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बी नंबर आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसी प्रकार सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। और सीपीएस का कैरेक्टर्स पर सेकेंड। और सीयू का कंट्रोल यूनिट। ठीक है, उसी प्रकार डीवीडी का क्या होता है दोस्तों? डिजिटल वीडियो। डीवीडी का क्या होता है? डिजिटल वीडियो। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो बताना है दोस्तों कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों प्रकाश वर्ष का। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। और ब्रह्मांड जो होते हैं दोस्तों ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। तो इन्हें भी याद रखिएगा दोस्तों। ये जो प्रकाश वर्ष होती है दोस्तों एक प्रकाश वर्ष बराबर कितनी होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जीएसएम का पूरा नाम क्या है? तो बताना है दोस्तों कि जीएसएम का पूरा नाम क्या है। तो जीएसएम का पूरा नाम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या दोस्तों? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है,
तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।